about to start. Here I am starting the things with the holding. Para 3-1 फिक्स सेट्स में 5 पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रॉपर रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स को लेके, देन फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके, टाइटल डीड्स को लेके, रीवैल्यूएशन को लेके, एंड देन फिफ्थ वाला होता है हमारा प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी को लेके. तो here we are starting with the proceeding for holding the Benami property. Whether any proceedings have been initiated or pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act. हमने क्या पूछा है, whether any proceeding, क्या कोई भी proceedings, क्या कोई भी जो proceedings है क्या वो इनिशिएट हुई है, पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग. क्या कंपनी तुमने कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी को, बेनामी प्रॉपर्टी मतलब जो कंपनी के नाम पे नहीं है, उसने किसी और के नाम पे करवा कर मतलब ऐसे कर रखा है कि तुमने कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 में डिफाइन है, एंड द रूल्स मेड देयर आर, जो भी रूल्स है. इफ सो, अगर कंपनी तुमने ऐसा कर रखा है तो आपको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना होगा द डिटेल इन इट्स. देन व्हाट यू नीड टू डू इज टू अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करनी होगी उसकी डिटेल इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो हम क्या बोलेंगे, प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी क्या है, whether any proceeding have been initiated or are pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Proceeding for holding Benami property, हम ये बोल रहे हैं whether any proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any Benami property. क्या कोई भी proceeding initiate की गई है, pending है against the company for holding any Benami property वाली under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 और जो भी rules made है there under, and if so, कंपनी, क्या कंपनी तुमने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की है द डिटेल इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या कंपनी तुमने उसकी जो डिटेल्स है क्या उसे अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की है इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी क्या है, वेदर एनी, क्या कोई भी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड है या पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, एंड इफ सो, अगर ऐसा कुछ है तो क्या कंपनी तुमने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है जो भी डिटेल है उसकी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. Then we are talking about the para 3-2, that is the inventory. तो para 3-1 हमारा 5 पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है. para 3-1 में हमने क्या पढ़ा था, para 3-1 में मेंटेनेंस ऑफ अ प्रॉपर रिकॉर्ड, देन फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड, रीवैल्यूएशन एंड देन प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी. Then comes the para 3-2, that is inventory. Inventory के लिए हमने क्या पढ़ा है, whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management. हमें ये चेक करना है क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है इन्वेंट्री का रीजनेबल इंटरवल्स पर, whether in the opinion ऑफ द ऑडिटर, और ऑडिटर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या जो वेरिफिकेशन किया मैनेजमेंट ने, जो उसका कवरेज और प्रोसीजर रहा है जो भी मैनेजमेंट ने किया है क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं. तो हम क्या बोलते हैं, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का हुआ है रीजनेबल इंटरवल्स. पहले हमें ये बताना होगा क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है इन्वेंट्री का रीजनेबल इंटरवल्स पर मैनेजमेंट के द्वारा, एंड वेदर इन द ओपिनियन द ऑडिटर की जो भी कवरेज और प्रोसीजर रही हो वेरिफिकेशन की मैनेजमेंट के द्वारा क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या कोई डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ज़्यादा है इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, क्या वो नोटिस की गई है, एंड इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डील्ड विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. और अगर कुछ ऐसा है तो क्या उसे प्रॉपर्ली डील विद किया गया है. तो क्या वेदर दी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट. हम क्या बोलेंगे, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का हुआ है, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का कंडक्ट हुआ है रीजनेबल इंटरवल्स पर मैनेजमेंट के द्वारा, वेदर इन द ओपिनियन के ऑडिटर की ओपिनियन के अकॉर्डिंग की जो कवरेज और प्रोसीजर है ऑफ सच वेरिफिकेशन का बाय द मैनेजमेंट के द्वारा क्या वो अप्रोप्रिएट है, या कोई भी डिस्क्रिपेंसी है 10% और उससे ज्यादा इन द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री क्या वो नोटिस की है, एंड इफ सो वेदर दे हैव क्या वो प्रॉपर्ली डील विद की है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो इसे पॉइंटर्स में ऐसे लिख सकते हैं कि वेदर दी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री क्या कंडक्ट हुआ है रीजनेबल इंटरवल्स पर बाय मैनेजमेंट के द्वारा इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर. हम क्या बोलते हैं, दैट इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर जो भी कवरेज है, जो भी प्रोसीजर है सच वेरिफिकेशन का मैनेजमेंट के क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या जिस कवरेज और प्रोसीजर के साथ मैनेजमेंट ने वेरिफिकेशन किया क्या वो ऑडिटर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, क्या कोई डिस्क्रिपेंसी है 10% उससे ज्यादा, और अगर वो नोटिस की क्या तो वो प्रॉपर्ली डील्ड विद की गई है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या नहीं.
सेकंड पॉइंट जो इन्वेंट्री के रिगार्ड में हमसे बात करता है, सेकंड वाला पॉइंट ये बोलता है whether during any point of time of the year the company has sanctioned working capital limit, क्या क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट फाइल विद द बैंक और एफआई के साथ कोई भी ऐसी क्या रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल की गई है बैंक के साथ, एफआई के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जो वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ द ईयर में किसी भी ईयर के दौरान द कंपनी हैज सैंक्शन, क्या कंपनी ने सैंक्शन किया है वर्किंग कैपिटल लिमिट को एक्सेस ऑफ 5 करोड़ से ज्यादा इन एग्रीगेट बैंक से, एफआई से, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स पे, और जो क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल की है कंपनी ने बैंक के साथ, एफआई के साथ, क्या वो एग्रीमेंट में है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, और अगर नहीं है तो डिटेल्स दीजिए, आपको क्या करना है, डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट जो भी आपने फाइल की है विद द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट जो भी आपने फाइल की है विद द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर, क्या कंपनी ने सैंक्शन की है वर्किंग कैपिटल लिमिट को इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ या उससे ज्यादा इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक और एफआई से ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, जो क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट जो भी है फाइल की है कंपनी ने बैंक से, एफआई से, क्या वो एग्रीमेंट में है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, इफ नॉट देन डिटेल्स कीजिए, क्या करना है आपको, डिटेल्स देनी है। तो हमें क्या बताना है कि जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स है, स्टेटमेंट है, जो भी फाइल की गई है, जो भी हमारी क्वार्टरली रिटर्न्स है, स्टेटमेंट है, फाइल की गई है बैंक के साथ, एफआई के साथ ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर, क्या जो कंपनी ने सैंक्शन की है वर्किंग कैपिटल लिमिट को एक्सेस ऑफ 5 करोड़ के एक्सेस में एग्रीगेट बैंक से, एफआई से एग्रीगेट ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स की बेसिस पे, क्या जो क्वार्टरली रिटर्न है, स्टेटमेंट है, जो भी फाइल की कंपनी ने बैंक के साथ, एफआई के साथ, क्या वो एग्रीमेंट में है या नहीं विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, एंड इफ नॉट, अगर नहीं है तो आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है। देन हमारा आता है पैरा 3.3। पैरा 3.3 किसके बारे में बात करता है वो भी बताते हैं। हियर कम्स अवर पैरा 3.3। पैरा 3.3 आता है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैरा 3। पैरा 3.3 के बारे में बात कर रहे हैं। पैरा 3.3 किसको लेके है, पैरा 3.3 लेके है इन्वेस्टमेंट्स को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके पैरा 3.3 है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है, गारंटी के बारे में बात करता है, दैट टॉक्स अबाउट द गारंटी, दैट टॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी, that talks about the loans, advances, लोन्स के बारे में, एडवांसेस के बारे में, टू द कंपनी, कंपनी को, टू कंपनी, टू कंपनीज, कंपनीज, फर्म्स, companies, firms, LLP और अदर्स। तो हम क्या बोलते हैं, पैरा 3.3 क्या है, पैरा 3.3 बात करता है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, गारंटी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, लोन्स के बारे में, एडवांसेस के बारे में, टू द कंपनीज, फर्म्स, LLP और अदर। पैरा 3.3 टॉक्स अबाउट व्हाट, पैरा 3.3 के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, IGS LAC, मतलब ये तो दिस इज सो बेसिक टर्म्स, तो इसी के लिए कोई ट्रिक तो वैसे नहीं चाहिए, बट स्टिल हम लर्न करते हैं इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स, एडवांसेस टू द कंपनीज, फर्म्स, लोन्स एडवांसेस किसको, कंपनीज को, फर्म्स को, LLP को और अदर्स जो भी है। So what does para 3.3 talks about? Para 3.3 talks about the investment, guarantee, security, loans, advances to the companies, firms, LLP और others. पैरा 3.3 ये बात करता है। तो ये क्या बोल रहा है, whether during the year the company has provided loans, provided advances in the nature of loans or stored guarantee or provided security to any other entity not applicable to company whose principal business is to give loans if so indicate, whether during the year the company has provided, ये कंपनी ने लोन दिया है, एडवांसेस दिया है, इन द नेचर ऑफ लोन्स, स्टूड गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव, मतलब
ये वाला प्रोविजन उस पे नहीं है जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन्स एडवांसेस देना है, बट उन पे है जिनका मेन बिजनेस ये नहीं है, प्रिंसिपल बिजनेस ये नहीं है। तो अगर ऐसा है, अगर कंपनी ने किसी को दिया है, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन, provide any guarantee or security, granted any loans or advances in the nature of loans secured and secured to company, firm, LLP, partnership or any party, अगर किसी को दिया है, the aggregate amount during the year balance outstanding, the balance sheet with respect to such loans or advances or guarantee or security to the subsidiary, ventures and own. तो हम क्या बोलते हैं, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड, क्या कंपनी ने ऐसा कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट की है क्या, लोन गारंटी दी है क्या, तो इसका लिखते हैं। फर्स्टली ए वाले का ही, whether during the year के दौरान, whether during the year the company has made, क्या कंपनी ने, हमें क्या बोल रहा है, whether that during the year the company has made, क्या कंपनी ने कोई भी प्रोवाइड एनी गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, whether the company has provided गारंटी, सिक्योरिटी, ग्रांटेड कोई भी लोन्स दिया, एडवांस दिया, नेचर ऑफ लोन सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड टू कंपनी, फर्म, किसी भी फर्म को, एलएलपी को, या जैसा ऊपर लिखा था, कंपनी ने प्रोवाइड किया हो गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स, एडवांस किसी भी एलएलपी को, अदर पार्टीज को, इफ सो whether during the year the company has made investments in, कुछ ऐसा किया हो, क्या कंपनी ने प्रोवाइड एनी, क्या कंपनी ने कोई भी गारंटी दी है, क्या कंपनी ने कोई भी गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, क्या कंपनी ने कोई भी गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, और ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांस, ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांस दिया है क्या, लोन्स और एडवांस in the nature of loans secure और unsecured, क्या कंपनी ने कोई भी गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, कोई भी लोन्स दिया है, एडवांस दिया है, इन द नेचर ऑफ लोन्स सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टू कंपनीज, किसको, टू कंपनीज को, फर्म्स को, लिमिटेड लाइबिलिटी को, लिमिटेड लाइबिलिटी को, पार्टनरशिप को, और एनी अदर पार्टी। हम क्या बोलते हैं, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मीट इन्वेस्टमेंट, पैरा 3 क्या है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स, एडवांसेस टू कंपनीज, फर्म, एलएलपी और अदर। पैरा 3 डील करता है हमारा सॉरी, पैरा 3 किसके साथ डील करता है, क्या कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, वन पॉइंट विच आई हैव टू राइट हियर इज इन्वेस्टमेंट एज वेल। यहाँ पे एक और बुलेटिन लगाना है,
इन्वेस्टमेंट, क्या कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, लोन्स दिया है, एडवांसेस दिया है टू द कंपनीज फंड। अगेन है वेदर ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज अवर पॉइंट पैरा 3.3, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स, एडवांसेस टू द कंपनीज फर्म एलएलपी और अदर पार्टीज। तो वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट किया है, क्या कोई गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, कोई ग्रांट किया है, एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कंपनी को, फर्म को, लिमिटेड लाइबिलिटी को, पार्टनरशिप को, या फिर किसी भी अदर पार्टी को, अगर ऐसा उसने किया है, और एनी अदर पार्टीज, इफ सो, अगर ऐसा हुआ है, इफ सो, तो क्या करना होगा आपको, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड, फिर से वाली ये लाइन आती है, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड loans advance in the nature of loans to guarantee security to the other entity not applicable to company whose principal is this, if so indicate, आपको इंडिकेट करना है एग्रीगेट अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट कितना है, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, जो भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग है विद द बैलेंस शीट पे, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी ने क्या कोई इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा वाला लाइन ये है, पैरा 3.3 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पैरा 3.3 इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स, एडवांसेस टू द कंपनी, फर्म, एलएलपी और अदर्स। फिर हमने ये लाइन पूछी थी कि वेदर ड्यूरिंग द ईयर क्या कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, वही वाली लाइन को हमने ऐसे इलेबरेट किया है। देन नेक्स्ट टर्म अगर ऐसा किया है तो हमारा ये वाला पॉइंट अब यहाँ आएगा, whether during the year the company has provided, whether during the year the company has provided, क्या प्रोवाइड किया है उसने, लोन्स प्रोवाइडेड, लोन्स इन द नेचर ऑफ लोन्स, ये सारा लोन्स loans advances in nature of loans stood guarantee security whether during the year the company has provided, क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने प्रोवाइड किया है, हमें क्या पूछ रहे हैं, वेदर ड्यूरिंग द ईयर क्या कंपनी ने प्रोवाइड किया है, लोन्स एडवांसेस इन अ नेचर ऑफ लोन्स स्टूड गारंटी, लोन्स एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन्स स्टूड गारंटी, सिक्योरिटी, टू अदर एंटिटी को
applicable to company whose principal business is to give loans, मतलब उन पे एप्लीकेबल नहीं जिनका बिजनेस ही लोन्स देना है, उनके अलावा। एंड 2 पॉइंट हमें जो कंसिडर करनी है ये वाले, वो क्या है बेसिकली, एक है हमारा एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, aggregate amount during the year and एग्रीगेट अमाउंट कितना है हमारा ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है एट द बैलेंस शीट डेट पे विद रिस्पेक्ट टू सच लोन्स एडवांस एंड गारंटी के अकॉर्डिंग। बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है एट द बैलेंस शीट, what is the balance outstanding at the balance sheet date with respect to what, with respect to such loan or advances and guarantee और सिक्योरिटी। कितना हमारा एग्रीगेट अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है एट द बैलेंस शीट डेट विद रिस्पेक्ट टू सच लोन्स और एडवांस एंड गारंटी और सिक्योरिटी, गारंटी और सिक्योरिटी। उसके बाद ये सब तो है किससे, सब्सिडरी से, जेवी से, एसोसिएट से। तो हमारा सब्सिडरी से कितना है, जॉइंट वेंचर से कितना है, एसोसिएट से कितना है, और क्या है, इसी के नीचे कोई पॉइंट है, एक तो ये है सब्सिडरी से कितना है जॉइंट, और एग्रीगेट अमाउंट बैलेंस आउटस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सच लोन्स, सिक्योरिटी टू द अदर पार्टीज अदर देन सब्सिडरी, अदर पार्टीज से कितना है, सब्सिडरी से टू पार्टी अदर देन, यानी कि एक तो सब्सिडरी जेवी से और एसोसिएट से है, और अदर पार्टी से कितना है अदर देन सब्सिडरी जेवी और सिक्योरिटी। करेक्ट, तो इसको भी हमें लिखना होगा कि हमारा किससे किससे है। चलिए थिंक नहीं बनेगी यहाँ।
एक बार हम दोबारा ऊपर से थोड़ा रीड करते हैं। पहले ये देखते हैं इंस्टीट्यूट में क्या लिखा है। हमने भी वही लिखा है पर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं एक बार। पैरा 3 इससे रिलेटेड है, करेक्ट। इंस्टीट्यूट ने पैरा 3 डाला। वेदर ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूट बोलता है वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड, क्या कंपनी तुमने इन्वेस्टमेंट किए है, क्या कोई गारंटी दी है। मेड इन्वेस्टमेंट इन, किस में, क्या तुमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। तुमने गारंटी दी, मतलब कारो क्या बोल रहा है, क्या कंपनी तुमने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट किस में, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस क्या तुमने कोई गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है। इसे उसने इन्वेस्टमेंट माना है, क्या उसने गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, कोई भी लोन और एडवांस ग्रांट किए हैं जो कि नेचर हो लोन्स में सिक्योर्ड, क्या तुमने कोई सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को, पार्टनरशिप को या किसी भी पार्टीज को। इफ सो, अगर तुमने ऐसा किया है, whether during the year the company has provided loans or provided loans in the nature of loans, तो अगर क्या कंपनी ने कोई भी लोन दिया है, प्रोवाइडेड लोन्स इन द नेचर ऑफ लोन्स के नेचर वाला, स्टूड कोई गारंटी दी है, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी दी है किसी भी एंटिटी को जो कि एप्लीकेबल नहीं हो टू कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस लोन देना नहीं है, उसके अलावा किसी को दिया है या नहीं। वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड, क्या कंपनी ने लोन, ये तो हमने लिखा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या बताना है, एग्रीगेट अमाउंट कितना है ड्यूरिंग द ईयर, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट पे विद रिस्पेक्ट टू सच लोन के रिस्पेक्ट में, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी, सब्सिडरी को लेके, जेवी को लेके, एसोसिएट को लेके। जो एग्रीगेट अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर, कितना बैलेंस आपका आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट पे with respect to such loans, advances, guarantee, security to parties other than subsidiary JV। तो अगर ऐसा है तो आपको एग्रीगेट अमाउंट बताना है, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को लेके और कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है इन पार्टीज के अलावा को लेके। तो हमने भी ऐसे लिखा है पैरा 3, अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट इन, कोई इन्वेस्टमेंट किया है इन गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स, एडवांसेस कंपनी के लिए, फर्म के लिए, एलएलपी के लिए, अदर पार्टीज के लिए। तो क्या ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट किया है, क्या आपने प्रोवाइड की कोई भी गारंटी, सिक्योरिटी, क्यों भी ग्रांटेड किया है एनी लोन्स एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन सिक्योर्ड एंड सिक्योर, कंपनी, फर्म, एलएलपी, पार्टनरशिप या किसी पार्टी से। वेदर ड्यूरिंग द ईयर क्या कंपनी ने प्रोवाइड किया है लोन्स एडवांसेस नेचर इन द लोन्स स्टूड गारंटी सिक्योरिटी टू द अदर एंटिटी जो कि एप्लीकेबल नहीं है टू कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन्स। क्या एग्रीगेट अमाउंट क्या है, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एट द बैलेंस शीट डेट पे इन लोन्स को लेके, एडवांस को लेके, गारंटी को लेके, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को लेके या फिर किसी पार्टी अदर देन सब्सिडरी जेवी और एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट गारंटी, तो क्या कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, गारंटी दी है लोन्स के लिए, एडवांसेस के लिए, फर्म्स को, एलएलपी को, अदर पार्टीज को। तो इसमें इसके बारे में बात की है। उसके बाद ये हमारा हो गया यहाँ तक। पैरा, ये वाले दोनों पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर। क्या इन्वेस्टमेंट मेड गारंटी प्रोवाइडेड, अगर ऐसा दिया है, सिक्योरिटी एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ ऑल लोन्स इन द नेचर ऑफ लोन एंड गारंटी प्रोवाइडेड आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो बी वाला पॉइंट है, हमारा भी बी पॉइंट ही है। Terms and conditions are not prejudicial to the company's interest. Terms and conditions should not be prejudicial to the company के interest के against नहीं होना चाहिए। Whether
टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट में अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। whether investment made guarantee जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, गारंटीज है जो भी प्रोवाइड की हो, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी गिवन, जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया हो, इन्वेस्टमेंट मेड, दिस इज मेड एक्चुअली, गारंटी प्रोवाइडेड, सिक्योरिटी जो भी दी है, सिक्योरिटी गिवन, एंड द टर्म्स, जो भी टर्म्स हो, एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस and the terms and conditions of the grant of the grant of all the loans and advances in the nature of loans and guarantee provided are not prejudicial नहीं होना चाहिए to the company's interest। हम क्या बोलते हैं कि जो टर्म्स और कंडीशन है वो प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए टू द कंपनीज इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी के कुछ भी अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, सपोज आपका प्रिंसिपल बिजनेस नहीं है तो पहले तो आपको वो बताना होगा। उसके बाद अगर सपोज कहिए किए भी है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, गारंटी प्रोवाइड की है आपने, सिक्योरिटी दी है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ग्रांट ऑफ ऑल द सारे लोन्स और एडवांसेस के इन द नेचर ऑफ लोन्स एंड गारंटी प्रोवाइडेड, वो प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए टू द कंपनी के इंटरेस्ट में। देन आता है हमारा नेक्स्ट वन इज, तो ये सारा प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए टू दी कंपनीज इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट दैट रीपेमेंट करता है in respect of loans and advances in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayment of receipt are regular। तो हम क्या बोलते हैं रीपेमेंट शेड्यूल में, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड, कि कब उसका रीपेमेंट होगा, ये सारी बातें लिखी हो, पेमेंट कब होगा, इंटरेस्ट कब होगा, सारा का सारा स्टिपुलेटेड हो। वेदर द रीपेमेंट और रिसिप्ट आर रेगुलर, और क्या जो रीपेमेंट और रिसिप्ट है क्या वो रेगुलर है या नहीं है। पैरा 3 जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए तो आई मस्ट प्लान कि सेपरेट वीडियो होनी चाहिए थी, बट उसी में मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। बट स्टिल पैरा 3 पैरा 3 के सी पॉइंट से हम कंटिन्यू करते हैं। सी पॉइंट टॉक्स अबाउट द रीपेमेंट शेड्यूल। आई विल अगेन मेक अनदर वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दिस, वेर आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस, तो मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। एंड हो सकता है उसमें थोड़ा शॉर्ट जाए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी जा रही है, बट स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग हेयर, कोई बात नहीं, इसमें भी समझ आ ही रहा है। पैरा 3 में जो सी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट था, टर्म्स एंड कंडीशन को लेके प्रीजुडिशियल ना हो। ए पॉइंट में हमारा
मैं यहाँ इसको 1 भी नहीं दे सकती हूँ। पैरा 3 के अंदर हमारा ये नॉर्मल है। उसके बाद हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ए वाला, वो बताऊँ कहाँ से हो रहा है। वेदर यहाँ से मेरा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है पैरा 3 का। उसमें ये 2 सब पार्ट थे। फिर ये मेरा डी बी वाला पॉइंट स्टार्ट हो रहा था, यानी कि आई में से ये मेरा सेकंड पॉइंट है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट मुझे अभी बताना है रीपेमेंट शेड्यूल को लेके। तो रीपेमेंट शेड्यूल को लेके कि सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यूस हो, वो टाइम पे पे की जा रही है। इन द सेंस थर्ड वाला बोलता है रीपेमेंट शेड्यूल। रीपेमेंट शेड्यूल क्या है? व्हाट इज रीपेमेंट शेड्यूल? रीपेमेंट शेड्यूल बोलता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, व्हेन आई टॉक अबाउट रीपेमेंट शेड्यूल तो वो ये बोलता है कि in respect of what? In respect of loans and advances in respect of loans and advances in the nature of in respect of loans and advances in the nature of loans, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस के रिस्पेक्ट में जो कि नेचर ऑफ लोन्स है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स, इन नेचर ऑफ लोन के जो शेड्यूल है ऑफ रीपेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन। योर बैटरी ओपन है।